फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 28, रिया का सक्षम को रिझाना। कार्तिक ने रिया के लिए सक्षम के घर पर ही एक कमरा अरेंज किया और उसका सारा सामान सेट करवा दिया। रिया आराम से अपने कमरे में बैठी हुई आराम कर रही थी। वही मानसी को बिल्कुल भी ये भनक नहीं थी कि वहाँ पर उसके अलावा भी कोई और लड़की है, और ना ही रिया को इस चीज़ का कोई आइडिया था कि उसके अलावा भी सक्षम के घर पर एक लड़की है। रिया पहले से ही सक्षम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी जब वो दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन सक्षम को लेकर ही उसे डर लगता था, इसलिए वो कभी सक्षम से अपने दिल की बात नहीं कह पाई थी। कुछ दिनों से उसके पापा ये जिद कर रहे थे कि वो इंडिया जाए और वहाँ के कल्चर को सीखे, लेकिन वो इंडिया नहीं आना चाहती थी। पर जैसे ही उसके पापा ने यह बात कही कि सक्षम उसका ख्याल रखेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसके लिए इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती थी कि सक्षम और वो एक साथ एक घर में रहेंगे। उसके पापा भी यही चाहते थे कि सक्षम और वो नज़दीक आ जाए, क्योंकि उसके पापा सक्षम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और वो चाहते थे कि सक्षम ही उनका दामाद बने, क्योंकि किसी और लड़के में उन्हें वो क्वालिटी नहीं दिखती थी जो सक्षम में थी। उसके पापा ने उसको पहले से ही ये समझा कर इंडिया भेजा था कि सक्षम काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है और वो लड़कियों से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए उसे अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। उसे ऐसा कुछ नहीं करना होगा जो सक्षम को पसंद ना आए, क्योंकि फिर वो किसी की नहीं सुनता। रिया धीरे धीरे सक्षम के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। रात को डिनर के वक्त मानसी ने अपने लिए डिनर रूम में ही मंगा लिया था, क्योंकि वो नीचे जाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो पूरी तरह से अपनी किताबों में घुसी हुई थी। यह देखकर देवकी आंटी ने भी उसे परेशान नहीं किया और उसका डिनर ऊपर ही उसके रूम में भिजवा दिया। जब सक्षम डिनर करने नीचे आया तो उस वक्त उसने मानसी के बारे में पूछा। देवकी आंटी ने भी उसे बता दिया कि उसने डिनर कर लिया है। वैसे ही सक्षम इस बात से खुश था कि मानसी अपने स्टडी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये बात खल रही थी कि मानसी डिनर करने नीचे नहीं आई, लेकिन वो इसमें कर भी कुछ नहीं सकता था। उसने फिर इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपना डिनर करने लगा। तभी सक्षम को सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज़ आई। सक्षम ने सोचा कि मानसी होगी। उसने अपनी नज़र घुमा कर देखा, लेकिन वो मानसी नहीं, रिया थी। रिया अपने हाथों में अपने खाने की प्लेट लेकर नीचे आ रही थी। रिया ने सक्षम के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं हमेशा ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाती हूँ। इतना कहकर रिया अपना खाना खाने लगी। सक्षम ने उसका खाना उसके रूम में ही पहुँचाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके किसी और के मौजूदगी अपने घर में कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन उसने रिया की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वो अपना खाना छोड़कर अपने रूम में चला गया। यह देखकर रिया को गुस्सा आ गया। उसके जाते उसने ज़मीन पर अपनी प्लेट फेंक दी, क्योंकि उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो सक्षम के साथ डिनर करने के लिए नीचे आई थी और वही उसे छोड़कर चला गया। सक्षम सीधा अपने रूम के बाथरूम में शावर लेने चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वो नहाकर बाहर निकला तो उसने अपने सामने रिया को देखा। रिया एक शॉर्ट ड्रेस में उसके सामने खड़ी थी। उसने एक रिवीलिंग नाइटी ड्रेस पहनी हुई थी। वो इतनी ज़्यादा रिवीलिंग थी कि उसका लगभग सब कुछ दिखाई दे रहा था। रिया काफ़ी ज़्यादा हॉट लिखने में कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसे सक्षम को देखा तो वो कुछ देर के लिए अपने आप को ही भूल गई। सक्षम शर्टलेस था और उसके एब्स इतने अच्छे थे कि रिया उसे देखकर दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ मानसी भी अपने रूम में से अभी अभी बाहर आई थी। वो अपने लिए पानी लेने के लिए बाहर आई थी। अब देखना